औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 3। नाज़रीन किराम, आज का जो मौजू है, जो आज का टॉपिक है, बड़ा अहम है, बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जिससे हर इंसान चाहता है कि बात की जाए और हर इंसान इस पे अपने कमेंट तो देना चाहता है। आप लाइव कॉल कर सकते हैं। आज हम नाज़रीन से बात भी करेंगे कि वो कितने परेशान हैं आज का जो मौजू है उसको लेके। आप अगर शॉपिंग मॉल में जाएं या किसी होटल पे खाना खाने के लिए जाएं, यहाँ तक कि अगर आप कब्रिस्तान के लिए भी जाएं, किसी की फातह के लिए भी जाएं, तो रास्ते में आपको फ़कीर मिलेंगे, भिखारी मिलेंगे और एक माफिया है। ये आपकी गाड़ी के साथ आके चिपक जाते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माएँ हैं, इनके वालिदैन हैं, एक पूरा गिरोह है। ये आपको छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, एक को अगर आपने रहम खा के अल्लाह के नाम पे दे भी दिया तो यकीन कीजिए कि उसके बाद फिर लाइन लग जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अच्छा, फिर होता क्या है, ये आपको अपने अंदर इतना मगन कर लेते हैं कि अगर आपने शॉपिंग कर रखी है ना और गाड़ी में कुछ पड़ा हुआ है तो उसे गायब भी कर लेते हैं। इनके हाथ की सफाई, इस कदर सफाई है इनके हाथों में, महारत है इनके पास कि पता भी नहीं चलता, और ये चोरी भी कर लेंगे और आपसे भीख भी वसूल कर लेंगे। इस्लामाबाद में एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक स्टैचू बना लड़का खड़ा है और उसने गोल्डन कलर का पेंट कर रखा था। उसे हमजा शहबाज ने बुलाया और उसे अप्रिशिएट किया, उसे कहा कि तुम मेहनत करते हो, धूप में खड़े हुए हो, मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। अच्छा, उसका इनाम तो उसको मिल गया, लेकिन उसको देखा देखी पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में अगर आप निकले तो हर सिग्नल पे आपको उसी टाइप का एक आदमी तो नहीं लेकिन बच्चे भी मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे कैप लगाए हुए स्टैचू बन के खड़े हैं और उनके वालिदैन खड़े हैं। ये क्या हो रहा है, मुआशरा किस तरफ जा रहा है? नौजवान पढ़े लिखे जो जॉब्स के लिए परेशान हाल फिरते हैं, ये क्या कर रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या गुर्बत इस कदर बढ़ चुकी है? अगर हम गुर्बत की बात करें तो आप रात को रुख कीजिए रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का रुख कीजिए, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कितनी गुर्बत है और कितनी अमीरियत है। आज का ये अहम टॉपिक है। बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, नौजवानों पे बात करेंगे, तालीम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज हमने बात करनी है कराची की। पाकिस्तान का जो दिल है वो है कराची। रोशनियाँ गुम हो चुकी हैं इस कराची से। हम दिल बर्दाश्ता है, नौजवान परेशान हाल है, रोडों का हाल आपके सामने है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ पता नहीं कि ये गर्मी कब थमेगी। दिसंबर भी आने वाला है लेकिन गर्मी बामे रूज पर है। आज जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया, बड़े खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आप इनको मुलाहजा करते रहते हैं। जुनैद अहमद ख़ान हमारे जो भाई हैं, बैंकर भी हैं, और इनकी क्या क्या डेजिग्नेशन है वो जब इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मैं वो भी बयान करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और K21 की मैनेजमेंट का कि उसने आज मुझे मदऊ किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका शुक्रिया कि आज संडे का दिन होता है, लोग आराम कर रहे हो, और आप जैसी जो शख्सियात है, बिजनेसमैन जो एक तबका है वो आज आराम करता है, लेकिन आज आपने नौजवानों के लिए बात करनी है। आपने कहा मैं आज लोगों को हल बताऊंगा, और वो हल आज हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। अपनी टेलीविज़न स्क्रीन से दूर मत होइएगा, क्योंकि एक शख्सियत और है कि जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपकी जो एक्टिविटी है, यकीन कीजिए कि सरकार के जो मानने वाले होते हैं ना, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो कभी बूढ़े नहीं होते। आपकी जवानी बरकरार रहती है जब आप लोगों के काम आते हैं। अपनी किचन को छोड़ के जब आप दूसरों के किचन को सजाते हैं तो परवरदिगार आपको हमेशा ऐसे ही रखता है, ऐसे नहीं रखता। मोहम्मद सैयद असलम परवेज़ भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। असलम परवेज़ भाई का तारुफ छोटा है, शख्सियत बड़ी है। असलम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए आज के इस अहम टॉपिक के लिए। बहुत शुक्रिया उबैद आपका, इब्रार आपका, कि आपने ख़ास तौर पर K21 का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने कुछ व्यूज़ जो है लोगों को हम बता सके, और जो हमारे तजर्बात हैं हम उनको लोगों को आगे बयान कर सकें। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि इनकी साहबजादी की 6 तारीख को शादी भी है। आज इनको शॉपिंग के लिए जाना था, या
बेटी के ससुराल वालों ने आना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ही सोशल एक्टिविटी पे काम करता हूँ, तो उस तकरीब को उन्होंने मनसूख किया और आज यहाँ पर है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, बिलखुसूस भाभी का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने आपको ये शब्द बख्शा। बहुत शुक्रिया। आपकी जानिब आऊँगा जुनैद भाई, कराची के हालात है। अभी जब हम आ रहे थे तो हमने भी देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, गोल्डन कलर का उन्होंने पेंट कर रखा है, खड़े हैं। अच्छा, एक वो है और ख्वाजा सरा, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आगे बढ़ें तो गैर मुकामी ख़वातीन हैं, गैर मुकामी अफराद हैं, गैर मुकामी बच्चे हैं, वो आके आपकी गाड़ी के आगे चिपक जाते हैं, एक इधर एक इधर। अरे आप यकीन कीजिए कि एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चे बड़े आपके साथ, अगर आपकी अम्मी या बहन भी बैठी हुई है ना, तो उन्होंने कहना तुझे तेरी इनकी आंखों की कसम, अल्लाह तुझे औलाद देगा, अल्लाह तेरी मोहब्बत को कामयाब रखे। अरे पहले देख तो लो यार, वो बहन है, माँ है, कज़न है, कौन है, भाभी है, वो ऐसे से वास्ते देंगे आपको, टेक्निकल तरीके से भीख मांगेंगे। क्या कहेंगे, कब छुटकारा हासिल होगा कराची वालों को इन शख्सियात से? कराची वालों को तो छुटकारा पता नहीं कब मिलेगा। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि मक्के और मदीने में यहाँ से लोग पहुँच के भीख मांग रहे हैं, और इसी वजह से जो है ना बैन लगा है। दुबई में भी बैन लगा है। काफ़ी हमारे जो इलाके हैं, ज़िले हैं, सूबे हैं, उनके जो ज़िले हैं, शहर हैं, उनके लोगों पे बैन लगा है कि आप नहीं आए, ठीक है। असल मसला ये है कि एक पेशा है, ये एक पेशा बन गया इजी मनी का, ठीक है। आपको कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, आप किसी से ज़्यादा 2-3 दफ़ा हेलो हाय कर लें तो या तो वो काम बताएगा या पैसे मांगेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आम होती जा रही हैं। इसके रोकथाम होने चाहिए बाकायदा। अगर फ़कीर है तो उनको भी एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पता तो चले हमारे मुल्क में फ़कीर कितने हैं, ठीक है ना। फिर जो हमारे चौराहे हैं उन पे एक अजीब सा कोई अगर फॉरेनर आए, कोई बाहर मुल्क का कोई आए और वहाँ पे खड़ा हो, तो हमारे मुल्क का कितना बुरा इमेज जाता है। कोई सलूशन नहीं है। सलूशन जो है वो ये है कि जैसे आपने ख्वाजा सरा की बात की कि वो रोड पे खड़े होते हैं, भीख मांग रहे हैं, अगर हम उनको एक मुनासिब ट्रेनिंग दे दें कि वो ट्रैफिक कंट्रोल करें, वाह 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 वाह, तो अगर वो एक ट्रेनिंग एक महीना 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दे तो इस काबिल हो जाएंगे कि उनको एक वॉलंटियर की जर्सी पहनाई जाए, टी शर्ट दे दी जाए, कोई भी उनकी जैकेट हो वॉलंटियर की, वो उस पे खड़े हो, सिग्नल पे खड़े हो, और एक साथ में बॉक्स रख दिया जाए। क्या सॉल्यूशन है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात। लोग उनको काम करता हुआ देखेंगे ना, दुगने पैसे देंगे। जो 50 रुपए देता तो 100 रुपए देगा, 10 रुपए की तो लेते नहीं है फकीर। और दूसरी बात ये है कि देखें, बच्चों को लेके आपकी नफ्सियात से खेलते हैं। ये बच्चे किराए पे लेते हैं, शक्लें नहीं मिल रही होती। एक बच्चा कभी जो छोटा बिल्कुल होता है वो कभी रोता हुआ नहीं नजर आएगा, उसको एक माफिया है जो एक दवा पिला देता है जिससे वो सोता ही रहता है। तो ये किराए पे लाते हैं बच्चे ये लोग। आप कभी अच्छी तरीके से विजिट करें, आपका भी तजर्बा है माशाल्लाह से, तो ये चीज़ें आपको माशरे में नजर आएंगी। और वही बात कि सिर्फ आप डिस्को बेकरी में हम थे, कितने फकीर है, 10 से 12 फकीर नजर आए, चिपक गए सब आके। लाहौर में लिटरली मैं 1 हफ्ता रहा हूँ अभी, इस्लामाबाद में तो कोई फकीर नहीं नजर आया। लाहौर में टोटल 1 हफ्ते में इसके यानी कि मज़ारों पे भी गया हूँ मैं, मज़ारों समीत मिला के मैं बात करूँ, टोटल मुझे 50 फकीर मिले होंगे, टोटल 50 फकीर। और यहाँ हमारे अभी हम आए हैं तो तकरीबन गिनते में आए हैं तो तकरीबन 30-35 तो सिर्फ हमारे डिस्को बेकरी से और मस्कन से फकीर थे। कराची है। हाँ, ये आज़म भाई आपने बिल्कुल सही बात की। कराची ठीक है, हमारा शहर है, हमारे इस मुल्क का शहर है, हमारे सब भाई हैं, बहन हैं, मगर एक जो इमेज जा रहा है ना, हाँ। यही तो हमारा इंजन है, ये हमारा इकोनॉमी का इंजन है। हम इसको ही बर्बाद कर देंगे तो फिर क्या खाएंगे। मतलब वही बात हो गई कि वो अंडे देने वाली मुर्गी है तो उसको ही ज़िबा कर देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। आप यकीन कीजिए, ये तो एक अलग टॉपिक है। अभी मेरी जो को होस्ट है तैयबा शाह, हमने प्लान किया है एक ना, हम खुद सिग्नल पे खड़े होंगे, अपना गेटअप चेंज करेंगे। तो आप यकीन कीजिए कि नाज़रीन होगा क्या, क्योंकि ये भी ठेके हैं, ये सिग्नल बिकते हैं। अली भाई फिर ये काम छोड़ देंगे, अब इतनी कमाई होगी, अब ये काम छोड़ देंगे। तो मुझे यकीन ऐसा है, आप यकीन कीजिए कि माफिया हमारे पीछे लोग कितने लगेंगे, वो हमसे पूछेंगे कि आप आए कहाँ से, झगड़े हो जाएंगे, आपके पीछे लोग कौन से हैं।
और मैंने बकायदा इनके ऊपर ट्रांसमिशन करनी है और देखना है कि इनके पीछे है कौन। आप जरूर करें ये लोग और आप लोगों को मैं शामिल करूंगा इसमें। नहीं तो उनके स्टॉप्स तो बिके पे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही जो है। माफिया जो इनको लेके चल रही है, तो उन्होंने अपने स्टॉप जो है बनाए हैं कि हम ये आपका इलाका है, ये आपका इलाका है, ये आपका इलाका है, तो उसको लेके वो चल रहे हैं बहुत भरपूर तरीके से। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो कराची की इंतजामिया है इस बारे में कोई उसकी तवज्जो ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको सिस्टम को किस तरह लेके चलना है। लेकिन लोग परेशान हैं, लोग बेइंतहा परेशान हैं, यानी कि इतनी देर लगा लेते हैं वो खिड़कियों को, दरवाज़ों के, गाड़ियों को रोक रोक के और किस तरह से वो बिलक के ये जैसे भी अंदाज से वो बातें करते हैं, तो थोड़ा सा। और अगर आपकी गाड़ी का शीशा नीचे है तो आपके जो आपकी कीमती अशिया वो चुरा लेंगे, बिल्कुल ऐसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। असलम भाई थोड़ी सी मैं आपको बात करूँ इंतजामिया की बात करूंगा कि इंतजामिया अपनी कोशिश अपने जो उनके वसाइल हैं उसमें वो पूरी करती है। अब कराची शहर इतना बड़ा शहर है, मतलब उसमें मेरे ख्याल में 3.25 करोड़ की आबादी है। बिल्कुल, तो 3.25 करोड़ की आबादी है और आप अपने 90 लाख 99 लाख उनको काउंट करके बैठे हुए हैं और उस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इंतजामिया से कैसे काम होगा? ठीक है ना, कहीं 1 करोड़ के लिए अगर 4 मोबाइल चाहिए तो 3 करोड़ के लिए तो 12 मोबाइल चाहिए ना, तो वो तो 1 करोड़ पे काम कर रहे हैं ना। इंतजामिया के इसमें कसूर नहीं है। असल चीज ये है कि इसकी डायनामिक्स को समझना होगा कराची की। देखिए मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि जब भी कोई कराची आता है ना उसका बायोमेट्रिक होना चाहिए, बेशक एयरपोर्ट पे, उस पे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, ताकि ये पता तो चले कि ये कौन आ रहा है और क्या करके आ रहा है। लेकिन जब आगे कोई हादसा हो जाए तो सब वो लकीर के फकीर बन जाते हैं। पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि माफिया है, माफिया। ये जो रोड आपको खराब नजर आ रही है ये भी एक माफिया है। बेशक आप यकीन करें कि जब रोड ट्रैफिक जाम होगा तो आपका पेट्रोल जलेगा। फायदा किसको हो रहा है? पेट्रोल पंप वालों को। अच्छा, खड्डे में जाएंगे, गाड़ी खराब होगी, फायदा किसको हो रहा है? मैकेनिक को। अच्छा, अगर गाड़ी पंचर होती है तो फायदा किसको हो रहा है? अभी हाल ही में पंचर वाले को। कराची की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए। हाँ, एकदम। क्यों? टैक्स बढ़ गया ना साथ साथ। हाँ, टैक्स बढ़ गया, टैक्स भी बढ़ गया साथ। 200% ड्यूटी ले रही है एक गाड़ी पे। 200% रोडें टूटी हुई हैं, लोग बाहर निकलने की कर रहे हैं, ये कराची की प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं। सही बात है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा कराची का, कि ये जो भिखारी हैं, यकीन कीजिए कि हम जब ये, मैं तो इस प्रोग्राम को सोच के भी हैरत ज़दा हो जाता हूँ कि होगा क्या, हम क्या कहाँ खड़े हैं। इतने भिखारी यहाँ, पंजाब के सारे भिखारी यहाँ आ गए और कराची को उन्होंने कंगाल कर दिया और लूट भी हमें रहे। वो भिखारी की सूरत में हो, लैंड ग्रैपर की सूरत में हो, कब्जा माफिया की सूरत में हो, ये सारे गैर मुकामी लोग हैं कि जिन्होंने कराची को आके बेड़ा गर्क कर दिया है। बिजनेस तो है ही नहीं, सब पंजाब मुंतकिल कर दिया गया है। भाई कराची जो दिल है, जो कराची, यकीन कीजिए कि कराची तो ऐसा शहर है कि यहाँ पर दूर दराज से लोग थैलियों में आते थे। माँ है ये माँ है आपकी, गोद में लिया, ये माँ है आपकी, ठीक है ना। हर एक किसी आने वाले को उसने रोकने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल हर एक को अपनी गोद में बिठाया, उसको पाला पोसा, हर लिहाज से उसकी तीमारदारी भी कर रहे हैं और उनको मामलात को भी उनको लेके चल रहे हैं, उनको मैनेज करके दे रहे हैं किसी भी तरह से। अब तो मैं तो एक जुमला कहता हूँ कि ये भिखारी जो है ना, हम शहरियों को भी भिखारी बना दें। आप यकीन कीजिए कि एक तंजीम अभी लॉन्च हुई है, नौजवान तहरीक, कराची नौजवान तहरीक। मैं चाहूँगा कि फैजान भाई को अगर कॉल पे ले लिया जाए, उनसे भी ये तज्जिया किया जाए कि आप नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, आपने भिखारियों के लिए क्या काम किया। आप ये देखिए कि अगर रोड खस्ता हालत है ना तो आधा टाइम तो आपका भिखारी खाली कर जाता है। अच्छा, फिर गाड़ी के शीशे साफ करने का एक ट्रेंड उठा लिया कि एक आदमी ताई रोड पे खड़े होते हैं, वो बुजुर्ग हैं, अच्छी कंडीशन है उनकी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो आते हैं, वो शीशा साफ करते हैं, वो देखते इस तरह से हैं कि आप यकीन कीजिए कि हम मुसलमान हैं। कराची वालों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हम कोई शक नहीं, हम देखते नहीं है किसी को, हम चाहते हैं कि उसके काम आ जाए। अगर फैजान भाई को कॉल पे ले लीजिएगा MCR से, मैं, आप क्या कहेंगे मुझे ये बताइए कि आप तो लोगों की मदद करते ही हैं, एक हाथ को देते हैं, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता, ऐसे लोगों से कैसे छुटकारा हासिल होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इब्रार भाई, बात ये कि मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ। मैं पहले ये जैसे मोबाइल ये हमारे पास है, मैं मैसेंजर को यूज़ नहीं करता था, अभी मैंने 4 महीने से मैसेंजर को यूज़ करना शुरू किया। तो उन्होंने लोगों, आवाम, दोस्तों ने, जो भी हैं मेरे मुझसे प्यार करने वालों ने मेरी प्रोफाइल चेक की, मुझे देखा, समझा, भाला, इतनी मुझे कॉलें आती हैं, इतने मुझे मैसेज आते हैं और आए, और हर तरह से। उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बच्चियाँ यहाँ पढ़ने वाली, मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की, कराची के भी हैं, वहाँ के भी, बाहर के भी हैं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर हम जो है ना, उन्होंने अपने गाँव का नाम बताया और अपना पूरा शिजरा उन्होंने बताया कैसे सिलसिला है। और मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में हूँ, मैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में हूँ,
मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में हूँ। तो आप सैयद साहब, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हमें इतनी इतनी ज़रूरत है, हमारे बाप नहीं है, हमारी माँ है, एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई। इस तरह से मुझे सारी चीज़ें आई, तो मैं एक को बराबर में चेक करता रहा। उनसे मैंने मुख्तलिफ सवालात किए, उनके एनालिसिस मंगाई, उनका पूरा ये समझ लें कि पूरा उनका शिजरा मैंने अपने पास इकट्ठा कर लिया कि मालूम तो करें, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि इन्वेस्टिगेट किया। हाँ, इन्वेस्टिगेट किया मैंने उसको कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो उसमें यकीन करें 70-80% जो राइट थे। हाँ, उसमें ज़्यादातर बच्चियाँ उसमें शामिल हैं। तो मैं उनकी किसी भी तरह से, मुझे नहीं मालूम, मुझे इस मीडिया पे कहना चाहिए कि मैं उनकी कफालत कर रहा हूँ। उनके हॉस्टल्स की फ़ीस, वो क्योंकि गाँव देहात में पंजाब में पढ़ने वाली बच्ची, उनकी माएँ जो सिलाई करके और जो भी घरों में काम करके उन बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे कई केस हैं मेरे पास, तो उनकी मैं कफालत कर रहा हूँ, उनके हॉस्टल्स की फ़ीस भी दे रहा हूँ, उनकी ट्यूशन फ़ीस भी अदा कर रहा हूँ। तो ये एक सिलसिला, मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस वक्त में कि हमारे जो अबरार इख्तियार है वो इस जानिब क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं। जो इतने इदारे काम कर रहे हैं, इतने NGOs काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस जानिब तवज्जो दे रहे हैं कि जो बच्ची गाँव से उठ के और शहर में पढ़ने के लिए आई है, किसी भी लिहाज से कोशिश की है उसके घर वालों ने उसको वहाँ पर पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसका बायोडाटा लें, उसके बारे में मालूमात करें कि वो इस काबिल है, उनके पीछे इतनी हैसियत है, इतनी पीछे से इतने मजबूत हैं कि बच्ची आगे तक सर्वाइव कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ, बहुत अप्रिशिएट इस बात को करता हूँ कि वो बच्चियाँ बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है कि वो इस जानिब अपनी तालीम को जारी रखने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार कर रही है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की और मैं उसके लेके चली। असलम भाई, पंजाब की आपने बात की कि गांव से आपको कॉल आती है, लेकिन वहाँ की जो वज़ीर आला है मरीम नवाज़, वो तो पंजाब को उन्होंने बहुत डेवलप कर दिया है। और तालीम के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल को वहाँ तो बाकायदा स्कॉलरशिप दे रही हैं। तो मेरे ख्याल से पंजाब से ज़्यादा कराची, सिंध के लोगों को तालीम देना ज़रूरी नहीं है, क्या कहेंगे? जो हाल है हमारे कराची में कॉलेजेस का, गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात की जाए, आपने मुझसे ज़्यादा विजिट किया, आप सीनियर हैं और साथी भी हैं आप, और आपके, लेकिन मैं समझता हूँ अपनी मेहनत के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कराची वालों का जो भी हाल है वो मेरे ख्याल से बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। इसमें बात इतनी सी कि देखिए, कराची वाले जो हम लोग सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, सबसे पहली बात तो ये, हम वाइट कॉलर लोग हैं। इसलिए हमारी जो भी फैमिलियाँ हैं किसी भी हवाले से, भाई गलत तो नहीं कह रहा मैं इस बात को, कि वो अपने आप को जो ना, जैसे कि दूसरे लोग आके यहाँ कराची आके अपने आप को ओपन करते थे कि हम ही हो और ऐसे ऐसे, यहाँ वाले अपने आप को वाइट कॉलर को लेके चलते हैं। अपने बच्चों के मामले में भी और अपने घरों के मामले में, अपनी ज़रूरियात के हवाले से वो इतना ओपन होकर सामने नहीं आते। तो ये चीज़ें कराची में तकरीबन सामने हमारे नहीं आती, यकीन करने नहीं आती। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं राब्ते करने की कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ मेरे सामने आए ताकि हम उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन अपने आप को वो पर्दापोशी में रखते हैं। लेकिन आप आज हमारे प्लेटफॉर्म से नाज़रीन आपके सामने हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि कोई भी हमारी बहन, बेटी या बेटा अगर तालीम के हवाले से परेशान है, बेवा, आपको कोई क्राइटेरिया होगा ना, वो आप अपने अल्फाज में बयान कीजिए। हाँ, बात इतनी सी है कि बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कराची के अपने दोस्तों से, और जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर उनका कोई तकलीफ़ है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है तालीम में, तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए कवरेज करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। और जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक मैं जा सकूँगा, इंशाल्लाह मैं उनको लेके चलूँगा। अच्छा, सिर्फ तालीमी एतबार से आप जाने जाते हैं या हर हवाले से आप किसी बेवा की या किसी बहन की शादी करवा दी जाए, अगर एक्सी एक्टिविटी वो भी काम आप करते हैं? मैं बताऊँ, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका एजुकेशन पे है। एजुकेशन पे मेरा फोकस है, लेकिन जैसे जो बच्ची है उनके अगर कोई वालदा है या कुछ है, अभी भी पिछले दिनों एक बच्ची है मेरी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की, उसकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ था। तो यहाँ से मैंने उनके स्टेंट के लिए जो भी उनकी मैंने हेल्प की, अल्हम्दुलिल्लाह वो रूबे सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस हम दुआएं ले, हमें तो दुआएं चाहिए, हम दुआएं ले रहे हैं और हमें कुछ। असलम भाई, मैं आपके साथ हूँ, बाखबर पाकिस्तान की टीम आपके साथ है इस काम में। अगर आपको हमारी ज़रूरत पेश आए किसी हॉस्पिटल के हवाले से, किसी स्कूल कॉलेज के हवाले से, तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप जैसे बहुत प्यारे भाई जो मुझे कहते हैं कि ऐसा कोई काम हो तो हमें बताओ, हम एक टीम बन के चलेंगे। टीम क्या बनना है, देखिए कराची वाले हैं भाई, गले लगाना है हमने अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना, तनहा नहीं छोड़ना। पहले गोलियों से बंदे मारे जाते थे, अब के इलेक्ट्रिक वाले बंदे मार रहे हैं। अब वाटर बोर्ड की बात की जाए तो पानी घरों में आ नहीं रहा, आपका ताल्लुक वाटर बोर्ड से भी है, वाटर बोर्ड ठीक है। तो पानी के क्या मसाइल है सर, पानी क्यों नहीं आ रहा? एक्चुअली देखें, जितना बड़ा ये शहर है और दिन ब दिन आपको अंदाज़ा नहीं कि कितनी ट्रेनें आपके रोज़ाना भर भर के आती हैं। इसी कराची में आती है ना, ये स्टेशन है, ये एयरपोर्ट्स है। पानी बिकने के लिए तो आ रहा है, घरों में क्यों नहीं आ रहा? घरों में ये कि जो सर्विसेज है हमारी, माशाल्लाह जिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, ऐसा नहीं कि वो वर्किंग नहीं कर रहा, बहुत काम हो रहा है। यकीन कर, अभी K4 हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है आपकी, मैं यकीन कीजिए नाज़रीन किराम, मैं अप्रिशिएट करूंगा वाटर बोर्ड को कि इनकी जो वर्किंग है, इनकी जो मिसाल है, अपनी मिसाल आप है। यकीन कीजिए उन्होंने घरों में पानी नहीं देना, लेकिन अगर आपको टैंकर लगाना है 10,000 का,
तो फौरन 20 मिनट में आपके घर पे टैंकर आ जाएगा, घरों में पानी नहीं आएगा। ये आपकी काविश, ये आपकी मेहनत पूरे कराची में नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। वो मुतासरा इलाके, जो कमज़ोर इलाके, जहाँ हमारी सर्विसेज नहीं है, जहाँ हम सर्विस मुहैया नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से। तो कहीं भी नहीं कर पा रहे वाटर बोर्ड वाले, तो वो तो बोलते हैं कि कहीं है ही नहीं, पानी तो है ही नहीं। हमारे जो अपर एरियाज आप भी गुलशन में रहते हैं, मैं भी, पानी है वहाँ पर। हाँ, पानी है ही नहीं। कुछ इलाकों में नहीं। असल में जो हमारी लाइनें, जो हमारी दिल्ली में, वो बहुत पुराने टाइम की दिल्ली, उनके हम रिप्लेसमेंट तो नहीं कर पाते। जुनेद भाई पूरे रोड खोद दिए उन्होंने, और उसके जब रोड खोद गए तो लाइनें डाल दीजिए ना। सुनिए बात सुनिए, देखिए वही एडमिनिस्ट्रेटिव वाला मामला रहा है कि गिना जा रहा है 90 लाख 99 लाख, बस वही बात। और आबादी देखिए ना। ये एक बात बताएं, मुझे 80 गज का घर है, तो उसमें ज्यादा से 5 लोग रहते होंगे, 6 लोग रहते होंगे, 7 लोग रहते होंगे, 8 लोग, उसके लिए पानी दिया जा रहा है। अब उस 80 गज के घर पे आप 4 मंजिल बना ले और 40 लोग रह रहे हो, तो पानी कहाँ से लाए मैनेजमेंट? वही मेरा सारा एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है कि काउंट सही हो जाते, लोग सही हो जाए, हमें पता चले फिगर क्या है, तो उसके हिसाब से फिर बजट आप घर का बनाते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से इस बात को कंटिन्यू करेंगे। बड़ा अहम टॉपिक छेड़ दिया मैंने, और ये कराची वालों के लिए बड़ा अहम टॉपिक है। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे साहब के साथ चुके हैं, पानी की बात हो रही है। देखिए टॉपिक हमारा क्या था, वही बात है ना कि जब बात हो ना तकलीफों की, दुख दर्द की, तो दर्द निकलते रहते हैं। तैयबा शाह ने भी ज्वाइन किया। तैयबा कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? तैयबा शाह हमेशा की तरह जल्दी आई हैं। और तैयबा, टॉपिक आपने देखा कि कितना अहम टॉपिक चल रहा है, और पानी, मेरे घर से तो आप वाकिफ है कि पानी तो है ही नहीं। आपको ज्यादा कौन इस तकलीफ आपको से कितनी आसानी है, कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि चुल्लू और पानी में डूब मरो। यार ये कैसी बात है? ऐसा ही, जब हम पानी रखते ही नहीं है, क्योंकि हम डुबा के मारने वाले हैं, मरने वाले नहीं। जो मैं बोलता हूँ उसी को बोल देते हैं, भाई आजा तू आजा, तू आजा, तुझे बड़ा पता है। पानी तो है मसला एक जरूर, और आप तो मसला भी भुगत भी रहे, तो हमारे असलम साहब जो है इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। इंशाल्लाह जरूर भाई, बहुत कुछ ना करें, बस इतना कर दें कि पानी हमारे घर पे आ जाए। हमारी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा। जुनेद भाई, बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया। आपने कहा कि जितने सिग्नल हैं, जितने भिखारी यहाँ बैठ रहे हैं, जितने स्टैचू खड़े हैं यहाँ पर, वो जो स्टैचू बन के खड़े हुए हैं, अगर उनको कमाना ही है, धूप में खड़े होने का शौक है, तो उस शौक को बिजनेस में तब्दील करें ना कि किसी का क्या हाथ फैलाए एज अ वॉलंटियर। और ये चाहिए हमारे मेयर कराची को, ये मेयर कराची को चाहिए कि इन लोगों को नापे, इनको बुलाएं, इनका इंटरव्यू करें। अगर तालीम नहीं भी है तो कम से कम खड़े हुए तो है, ट्रैफिक को तो बहाल कर सकते हैं। मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, बहुत कई सोल्यूशन दे सकता हूँ मैं। सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूँ, सिंपल सोल्यूशन ये है कि इनको फ्री खाना नहीं दिया जाए, इनको कुछ अर्न करके खाना चाहिए। क्या? इसके तो मैं बता रहा हूँ सर, कैसे अर्न कैसे किया जाए। ये आप ये पानी की बोतल्स हैं और प्लास्टिक के हम लोग फेंक देते हैं, ये जमा करें। कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो भी एनजीओ इनको खाना खिला रही है, बोले ये 12 बोतलें लेके आओगे ना कचरे की, ये नहीं ऐसे उठा के, तो एक तो कराची साफ हो जाएगा, दूसरा वो कचरा जो है तकरीबन जो 12-13 बोतलें ना वो 1 किलो बनती हैं, वो 60 से 100 रुपए की हैं। तो आप उसको फ्री खाना नहीं दे रहे, बिल्कुल, आप उसको उसके बदले खाने दे रहे जो कचरा। लेकिन जुनेद भाई, वो जो बोतलें आती ना, तो फिर उन्हीं बोतलों को साफ सुथरा करके आपको उसी में पानी डाल के दिया जाता है। आप उस बोतल को जाया कीजिए। देखिए, जब ये इतनी बड़ी ये काम करेंगी ना, जब वो फ्री खाना नहीं देंगी। और दूसरी चीज ये कि जैसे हमारी इंडस्ट्री है कराची में, बहुत इंडस्ट्री है, तो उनसे ये एनजीओज राब्ता कर लें कि आपको डेली कितने मजदूर चाहिए। कोई बोलेगा मुझे 100 मजदूर डेली चाहिए होते हैं, मुझे जो है ना, कोई बोलेगा मुझे 10 मजदूर रोज। इनको वहाँ भेजा जाए, इनसे वहाँ काम लिया जाए, फिर इनको खाना दिया जाए, वहाँ अर्न भी करेंगे और भी खाना। इनको कोई हुनर हो तो ये किसी चीज में जाएंगे ना, इसलिए हमारे भीख मांगते रहेंगे। अब मैंने देखा बहुत सारे जो हैं जिनको हमने गाइड किया, जिनको हमने समझाया, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो जिनको हम लोग बड़ी जुबान में बहुत कुछ बोलते हैं, उनको हमने मेकअप करना सिखाया जी। वो बहुत सी जगह पे आज जो है ना इज्जत से रोजगार कमा रहे। ठीक है ना, तो आप सोल्यूशन पे है ना। आप एक भिखारी को आप 10 रुपए अब देते हैं, चले, तो उसको आप तो भिखारी खुद बना रहे हैं ना। अगर वही 10 रुपए आप पूरे साल के जमा कर लें, 365 दिन के, तो आपके पास एक अच्छी रकम बन जाएगी। फिर एक किसी आदमी को इकट्ठा दें, उसको रोजगार करा दें, ठेला करा दें, कोई छोलों का काम करा दें, कोई रेड़ी लगवा दें,
तो आप तो 10 रुपए देके उसको और फकीर बना रहे हैं। अच्छा, फकीर तो बना रहे हैं। एक और बात मैं तैयबा को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। आप देखेंगे लाइन लग जाती है हाँ, हाँ खाने के लिए, लाइन लगी हुई है। अच्छा, आप उस पे देखें कि कैसे कैसे लोग खाने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल अब जिस इंसान को पता है कि मुझे जुनेद भाई ने, असलम भाई ने खाना देना है इतने बजे, मैंने अपनी फैमिली के लिए पार्सल भी लेके जाना, तो वो क्यों कमाएगा? क्यों कमाएगा? देखिए, जब खाना खत्म कीजिए, मैं तो देखिए सहरी तक ठीक है, बिल्कुल सही। आप शुतुरमुर्गी खिला रहे हो, सब कुछ खिला रहे हो, लेकिन ऐसा काम ना कीजिए कि जिससे कराची का नौजवान हडराम हो जाए। हडराम। और आप कर रहे हो, हो रहा है, यही हो और रहा मैं शुरू से मुखालफत करता हूँ इस देखिए, चीज़ हो की। रहा है। एक बात मैं बताऊं, वो कराची का नौजवान नहीं जो लाइनों में लगा हुआ है, वो आप 99% आउटसाइडर है। लेकिन है तो कराची में ही। सुने, अब मैं आपको बताऊं, एक वाक्य बता रहा हूं। एक साहब ने वीडियो बनाई कि देखो ये फलाने गांव के लोग हैं, ये यहाँ आए हुए, मैं तुम्हारे गांव में अब ये वीडियो भेजूंगा कि तुम यहाँ ना लाइन में लग के, गांव के और लोग आ गए, और लोग आ गए। वो वीडियो देख के कि फ्री में खाना मिल रहा है, गांव के और लोग आ मैं गए। यही बात कहने वाली थी कि तकरीबन इसमें गैर मुकामी लोग ज्यादा हैं। ज्यादा, वही ज्यादा। गैर मुकामी लोग ज्यादा हैं। देखिए, हम शहर बड़ा है, काम करने आए, वेलकम है, मगर यहाँ पे चोरी डकैती, मोबाइल छीनना, ये वो वारदातें, तो सर, ये काम तो नहीं हुआ ना 95% आउटसाइडर है। 99% आउटसाइडर है ये Outsider मोबाइल छीनने में, स्नैचिंग वगैरह में। जी बिल्कुल। मैंने आपसे एक बात कही थी कल कुछ दिन तक कचरा पहले। चुनते थे, आज हमारे गले में आते हैं। हमारे गले अच्छा, में नौजवानों की बात मैं आपसे करूं कि नौजवान अगर कोई काम नहीं कर रहा ना कराची में, तो वो हडराम है हडराम। और कामचोर है। इसलिए कि आप अगर हिस्ट्री पढ़े किसी भी अमीर आदमी की, वो हडराम एक दिन में हडराम की भी हिस्ट्री बताता हूँ। हडराम हटा दें, निकम्मा है। देखिए, एक दिन में कोई अमीर नहीं हुआ। नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। सही। बड़े से बड़ी की स्टोरी सुन ले, तो उस होटल में काम किया होगा, पोछा लगाया होगा हाँ। अस्पताल में, कहीं ना कहीं कहीं ना बिल गेट के भी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो पाइपों में सोया है, जो बड़े बड़े पाइप ऐसा होते ही हैं बिल्कुल उसमें। तो ऐसा। आप एक दिन में नहीं अमीर। यहाँ का नौजवान शॉर्टकट Struggle ढूंढ करके रहा है, आया। बस शॉर्टकट ढूंढ। जिस दिन नौजवान ने तय कर लिया मैंने शॉर्टकट नहीं, मैंने हर काम करना है, उस दिन वो अमीर हो जाएगा। अमीर हो जाएगा, बिल्कुल। ऐसा ही। आप यकीन कीजिए कि मैं अपनी बात करता हूँ कि अली अब्रार ऐसे नहीं बना। मैंने बचपन से स्ट्रगल किया। मेरे वालिद साहब बैंकर थे, क्योंकि आप भी बैंकर हैं, ठीक है। बैंकर की क्या थिंकिंग होती है वो आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब्बू जब बीमार हुए तो हमने कहा अब्बू अब आप बैठ जाइए। हाँ, सही मैंने इतनी मेहनत की है कि मैंने सीवीओ पे चने तक बेचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं बात कोई शर्म से नहीं, मैंने पढ़ा लिखा हूँ, चने बेचे मैंने। इब्रार, सलाम है लेकिन आपको, सलाम है आपको। आज यही ये नौजवान मुकाम को जो है, आज जुनेद अगर यही- बैठे हुए यहाँ यही पर, करना है अगर नौजवान इनके को। बच्चे सही बात। बाहर मुल्क में पढ़ाई कर रहे सही हैं, मिसेज इनकी बाहर हैं, और अगर आप किफालत करें लोगों की, तो ये परवरदिगार का करम है आप करम है, पर। बेशक, बेशक। बेशक। और Struggle तैयबा करके जो आए। है, तैयबा शाह जो है, नात वानी की फील्ड के वालिद साहब की इनकी कोई दुआएं शक के साथ हैं। तो कैसे भाई सोने का चम्मच लेके जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो फिर अपने बाप की कमाई वो ऐसे ही ऐसे ही रोडों पे ऐसे फेंकते। जैसे सानिया कारसाज की बात की जाए, बिल्कुल। गाड़ी कुचल दी, बाप बेटे को मार दिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो कुछ भी सका। नहीं हुआ। लेकिन भिखारियों की जहां तक बात है, तो भाई अब ये भिखारी भी कल को आप इनके गांव में जाकर देखें, इनके अपने अपने घर होंगे, इनके पास गाड़ियां हैं वहां पर, बहुत यहाँ पर ये भीख मांग रहे हैं। नौजवान तहरीक से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े अहम शख्सियत हैं जो नौजवानों की बात करते हैं, और मैं इनको इसलिए कॉल पे लेता हूँ क्योंकि हमें नौजवानों की सोच फिक्र नजर आ रही है कि कोई तो खड़ा हुआ, कोई कोई तो खड़ा हुआ है जिसने इस मसले को नौजवानों के लिए बात की। बहुत बड़ी बात। फैजान हुसैन, चेयरमैन कराची नौजवान तहरीक, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फैजान भाई, यकीनन सी बात है, हम आपको रोज ही डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आप भी कह रहे सोच रहे कि भाई ये मुझे रोज ही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो काविश, आपकी जो मेहनत है, और नौजवानों के लिए आप जो काम कर रहे हैं, एक अहम टॉपिक आज हमने रखा भिखारियों का। आप सिग्नल पे जाइए, बल्कि आप खुद देखते होंगे कि अगर आप किसी मॉल का रुख कीजिए, किसी शॉपिंग मॉल का रुख करें, तो गेट के ऊपर आपको कसीर तादाद में नौजवान मिलेंगे, बच्चियां मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे। अगर आप अपनी फैमिली को किसी म्यूजियम पार्क में लेके चले जाएं, तो वहां अंदर आपको फूल बेच रहे होंगे, तेरी आंखों की कसम, तेरी बीवी है, पता नहीं ऐसी बातें करेंगे। भाई पता तो कर लो, क्या उसकी माँ हो या भाभी हो या बहन हो। लेकिन क्या है, इन भिखारियों से कैसे छुटकारा हासिल हो सकता है, और सारे गैर मुकामी हैं। और एक नया ट्रेंड चल गया है, स्टैचू बन के खड़े हुए हैं, बच्चा भी खड़ा हुआ है, बाप भी खड़ा हुआ है। ये फैजान भाई, इनके लिए नौजवान तहरीक क्या कर रही है? कराची नौजवान तहरीक भिखारियों के लिए क्या कर रही है? देखिए, ये तो रियासत का काम है। अव्वल तो पहली बात तो ये है कि इस पे जितना भी फोकस करना है वो रियासत ने करना है। इन नौजवानों को रोजगार तो मुहैया कर सकते हैं। देखिए, हाल उन्होंने बात बता दिया है, जुनेद भाई ने। अपना क्या कहते हैं अली भाई, इससे भिखारियों से रोजगार का क्या ताल्लुक? ये भिखारी जो है ये बट्टे पे आते हैं, आपको भी पता है कि एक ठेकेदार है इनका मौजूद,
वो ठेकेदार सिग्नल्स पे हर तरीके से बहुत सारे ऐसे वक्फे हुए कि मैंने रोड पे खुद लड़ाई देखी कि भाई आप मेरे एरिया में नहीं आना, ये मेरा एरिया, चलो देखा, वही बात आ गई। वही बात मैं आपसे वही कह बात रहा आ हूँ, गई, बिल्कुल सही। वही बात है, एरिया बिल्कुल में ठेके पे दिया हुआ है। किसने दिया है, कौन चला रहा है? देखिए आपको मैं रोज ही एक ही बात कहता हूँ कि पहले जब ऊपर से चीजें सिस्टम सीधा होगा तो नीचे सारी चीजें है ना सीधी होना शुरू हो जाएंगी। सही बात। जैसे अब एक चरसी मवाली है, मैंने आपको क्या कहा कि 80% जो चीजें चोरी करता है, चाहे वो सेवरेज की चीजें हो या बाइक हो या एसेसरीज हो, वो ज्यादातर चरसी करता है। रोडों पे घूम रहे हैं, कौन पकड़ रहा है उनको? कोई भी खुले आम आप देखेंगे वो स्लेपे तोड़ रहे, रोड तोड़ रहे, सरिया और जो ब्रिज हमारे बने हुए पेडिस्टर ब्रिज वगैरह, उनमें से आप चीजें चोरी कर रहे हैं। कौन ब्रिजेस उनको की रोकता है? ये boundaries। किसका काम है भाई? अरे ब्रिज तोड़ दिए, उसके ब्रिज बाउंड्रीज ब्रिजों हैं के उसकी। सही निकाल के ले गए। कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोकस करेगा कौन? कल आपके यहाँ पे वो मैडम बैठी थी, मैंने कल उनसे भी यही अर्ज की थी कि हमारे जहाँ जहाँ ऑफिस है हमारी एरिया के अंदर चेक किए जाए। हम अपनी मदद आपके तहत चीजों को मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 90% हम उसमें कामयाब भी हो। क्या किया हमने? अपनी मदद आपके तहत उससे चौकीदारी कर रहे हैं, चीजों को पकड़ रहे हैं, पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं ना कि नौजवान का और भिखारी का एक जैसा ताल्लुक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भिखारी एक अलग ग्रुप से, ये अलग ठेकेदार है। नौजवान तबका जो है, आपने देखा होगा कराची के लोग आपको बहुत कम मिले होंगे भीख मांगते। बिल्कुल ऐसा यही ही। बात है। ज्यादातर कहाँ के लोग हैं? सफेद पोषण है भाई। फैजान भाई, दूसरी बात ये अली भाई, एक और बात, के इलेक्ट्रिक का इतना बड़ा बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक कुंडा माफिया फलाना 10 तरीके की बातें होती हैं। आपको पता है इनकी आबादियों में जाए के इलेक्ट्रिक ने उनको कुंडे दिए हैं। ये बात तो है। बता कौन रहा है? बहुत ज्यादा। इनको आबाद कौन कर रहा है? यहाँ पर लाया कौन है? अगर लाया है तो रियासत कहाँ है? इनको जो टैगल करने वाली फोर्स है वो कहाँ पर है? अच्छा फैजान भाई, एक चीज आप मैं इस पे इजाफा कर दूं, एक इजाफा करना चाहूंगा कि ये इन लोगों को के इलेक्ट्रिक बिजली फराहम कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, अगर कोई 400 गज का 600 गज का प्लॉट खाली पड़ा हुआ है तो इन फैमिली को हायर किया जाता है वहां बिठाने के लिए। ये भी सच है। ऐसा ही है। देखें, कल मैंने यही बात आपसे अर्ज की थी, कल आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी कि एक गरीब आदमी को अपने प्लॉट की पोजीशन लेने के लिए, जो कि उसका जायज प्लॉट होता है, पूरा मोहल्ला जानता है, ऐसा ही है। उसके लिए इतने सारे स्टेप उसको झेलने पड़ते हैं कि पहले तो वो सिविल मैटर कोर्टों के धक्के खाए, फिर जाए, फिर पुलिस उसकी मदद नहीं करती, फिर वो कोर्टों में जाता है, फिर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फड्डा क्रिएट होता है, FIR होती है, फिर ये सारी चीजें होती सही है। बात। आखिर इनको मोहल्लों में लेकर आ रहा कौन है? कौन जिम्मेदारी उठाएगा? आप, मैं बार बार एक ही रोना रोता हूँ आपको अली भाई, के सबसे बेहतर काम जो है ना इस वक्त आप मीडिया वालों का है। आप आवाज उठाएं, आप सवाल करें, आप लोग सवाल उठाया करें। आप अपने आप को ना, अगर आप चाहते हैं कि इस कौम, इस माशरे और इस नौजवान नस्ल के लिए क्या करना है, तो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म जो है ना वो मीडिया का है। फैजान भाई, हमारा प्रोग्राम अवेयरनेस का है, आपको कॉल पे लेने का मेरा मकसद यही था कि हम इसको उजागर कर सकें, इस टॉपिक को उजागर कर सकें। और एक बात और, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगा, यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं इस बात को, लेकिन इसका जो हल है वो जुनेद भाई लेके आए। आपको कॉल पे लेने का मकसद सिर्फ इतना था कि कराची नौजवान तहरीक और जुनेद भाई मिलके इन भिखारियों का खात्मा कर सकते हैं। हल ये आपको खुद बताएंगे। बताइए जरा, क्या आपने हल निकाला सिग्नल्स का? देखिए, सिग्नल्स का तो मैंने ये हल निकाला था कि जो आपके जो ट्रांसजेंडर टाइप के लोग हैं, इनको अगर हम ट्रेन कर दें तो ये सिग्नल्स को कंट्रोल करें, और जब इनको लोग काम करता हुआ देखेंगे तो ये वॉलंटरी मसद इनको काम करता हुआ देखेंगे तो लोग इनको पैसे भी देंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि ये किसी सोसाइटी का हिस्सा बने, काम कर रहे हैं। और अभी ये भीख मांगते तो इनको उस नजर से नहीं देखा जाता, हम एक हेट्रेड रखते हैं इनके लिए। तो अगर ये जब ये काम करते हुए लोग देखेंगे और इनको इससे पैसे मिलेंगे तो जो दूसरे भिखारी है ना वो भाग जाएंगे। फैजान भाई, ये आपको एक इस्लाह, एक मशवरा दे रहे हैं कि कराची नौजवान ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अगर जितने लोग देखिए, अगर फैजान भाई एक सेकंड मैं आपको, मेरी बात खत्म हो रही, मैं आपकी बात को सुनूंगा। मैं चाहता हूं कि जो आप काम कर रहे हैं और आप ये कर सकते हैं, इससे क्या होगा, जो प्रोफेशनल भिखारी है ना वो भागेगा, वो बोलेगा मुझे किस काम पे लगा दिया, मैं तो वॉलंटियर बन ही नहीं सकता। और जो ओरिजिनल वाकई परेशान हाल होगा वो सिग्नल पे खड़ा होके जॉब की सूरत में वॉलंटियर करेगा। क्या कहेंगे, ये मशवरा कैसा है? अच्छा अली भाई, मैं पहले तो एक बात बताऊं, मुझे बड़ी खुशी भी होती है वैसे बहुत सारी चीजों में ना, कि कराची वाहिद मुल्क है, वाहिद शहर है जो सबको पाल रहा है। हर किसी की नजर इधर ही है। आप ये देखें ना, लाहौर में कोई नहीं जा रहा भीख मांगने, इस्लामाबाद में कोई नहीं जा रहा, जो भी आ रहा है कराची में आ रहा है। पता है ना, यहाँ के लोग शहजादे दे देते हैं।
हालांकि जानते हैं, जबकि शरीयत मना कर रही है कि पेशावर बकारी को भीख ना दो, शरीयत भी मना कर रही है, लेकिन बिल्कुल, फिर भी इतने रहम दिल लोग हैं कि दे देते हैं। सही बात। सोचना तो उनको चाहिए जो इस हुकूमतों के दावेदार हैं, जो इस हुकूमत में सीटों पे बैठे हुए हैं, जिनके गांवों से ये लोग उठ उठ कर आ रहे हैं। बेशक। असल सवालिया निशान तो उनके ऊपर है बिल्कुल कि सही। आप लोग हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आप लोग अपने मोहल्ले एरिया में, अपने गांव गोटों में ऐसा क्या कर रहे हैं जो लोग वहां से बदजन होके यहाँ पे हमारे पास आके भीख मांग रहे हैं। एडवाइस कैसी लगी आपको? इस एडवाइस के बारे में क्या कहेंगे फैजान भाई? बॉस, एडवाइस तो यही है कि मेरे ख्याल से इस पे अगर वर्क किया जाए तो हो सकता है काम। नॉट पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पता है कि फैजान भाई शनाख्त हो जाएगी आपको कि अच्छा, पेशा आपको वाराना करने कौन कौन है देगा? एक और बात तो मुस्तहिक कौन बताएं। है। आपको करने कौन देगा? मैंने सवाल आज बहुत से 3 बेहतरीन दिन है, पहले आपको करने कौन देगा? एक सवाल उठाया, मैंने कहा बेहतरीन कि फैजान, आपने टारगेट बहुत किलिंग अच्छी रोड बात पे की हो कि रही आपको है। करने कौन देगा। भाई आप खड़े हो ना, कराची नौजवान तहरीक अली खड़ी हो, भाई, मैं इसको आपको कवर बता- करूंगा, सुने, मैं सुने, इसको कवर सुने, करूंगा। भाई, आज मैं से तो 3 ऑलरेडी दिन कराची पहले नौजवान मैंने तहरीक के एक साथ हूँ। सिटिंग फैजान भाई, थी, मैं आपके साथ तो हूँ। चले फैजान भाई, भाई, असलम भाई भी हमारे असलम साथ हो असलम गए। परवेज कुछ कह रहे हैं। मुझसे रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत साथ दूंगा सर आपका। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह नहीं, खैर। अली भाई, फैजान भाई, एक और बात जी, बताऊं जी, आपको बिल्कुल मैं। कर फैजान भाई, ट्रैफिक एक हादसा सजेशन होता है और थी रोज फैजान रोज साहब। ट्रैफिक हादसा हो रहा है। जवान नौजवान जो है बेचारा घर से निकलता है सामान लेने के लिए, ट्रक उसको हिट करके मार देता है, डंपर बिल्कुल मार सही। रहा है। ऐसे ही। मैंने फैजान साहब, कहा एक भाई और रूट सजेशन प्लान थी अगर दिया आपकी जाए, तो मैं ट्रैफिक तो सेक्शन वालों से कहा रूट प्लान दिया जाए कि आपकी जो चौकी है, आपकी जो स्नैप चेकिंग है, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं। एक एसओ होता है, इतने ये होते हैं, वॉलंटियर होती है, सारे जो आपके हैं ये होते कहाँ पर हैं? कैसे शहर के अंदर गाड़ी आ जाती है इन टाइमिंग्स के अंदर, सही बात। कैसे हिट करके चले जाते हैं। इसका मतलब देखें, आवा का आवा बिगड़ा हुआ है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। इन्वॉल्वमेंट के बगैर कुछ हो सकता है? अपना अली भाई, मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट गौर करती है और मेंट लगाती है। बिल्कुल ऐसे ही। फैजान भाई, आपसे जुनेद भाई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे, जुनेद भाई। फैजान भाई, आपकी माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मुझसे बातें की रास्ते में आपके बारे में कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आप एक नौजवानों के लिए एक सहारा बने और आगे आए हैं, इनिशिएटिव लिया आपने। तो आपके पास कितने नौजवान हैं माशाल्लाह से? सर मतलब तादाद कैसे बताऊं मैं? चलिए, तादाद नहीं पता, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि अच्छा खासी होगी तादाद। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि आपके पास यूनिवर्सिटीज के लोग होंगे, कॉलेज के लोग होंगे, स्कूल के लोग होंगे, उसमें जो मैच्योर लोग हैं ना, उनको आगे लाएं और उनके एरिया के कंट्रोल उनके हाथ में दें इस टाइप से कि अगर कहीं आप जा रहे हैं और सिग्नल पे एकदम से ट्रैफिक जाम हो गया तो आपने उतर के फौरन सिग्नल कंट्रोल करना है। बिल्कुल सही। या कोई भी बात हो रही है, कोई मसला हो रहा है तो उसमें आपने इनिशिएटिव लेने, ऐसे नहीं वहां से कुछ कह रहे हैं फैजान भाई, गुजर कुछ कह जाना रहे है। हैं। फैजान भाई क्या कह रहे हैं? जुनेद भाई, आपकी बात बिल्कुल बजाय, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। 6 मंथ का टाइम लिया था मैंने। 6 महीने बाद चीजें ना लोगों को नजर आना शुरू होगी। अभी तो 2 महीने की इंशाल्लाह, हुई है। इंशाल्लाह। 2 महीने में चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है ना। आज भी माशाल्लाह हमारी 4 जगहों के ऊपर फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है। वीडियो में अली भाई से शेयर कर लूंगा, आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। अभी तक सुबह 11 बजे से लेके इस वक्त तक 4,400 या 300 लोगों को देखा जा चुका है। माशाल्लाह, इसके लिए ताली होनी चाहिए। मैं बहुत अच्छा भाई, क्लैप कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ताली आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फैजान भाई, आपको आपकी हमेशा ही काबिश नजर आ रही है हमें, नजर आ रही है हमें आपकी काबिश। जुनेद भाई ने ऐलान कर दिया कि कराची नौजवान तहरीक का हिस्सा है ये और ये उसमें शमूलियत करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि नौजवानों की बात हो रही है। बिल्कुल हो रही है। कराची को सुधारना है, नौजवानों को बिल्कुल। देखिए बेरोजगारी को खत्म करना है। तैयार हैं। हमारी बहन बेटियां गलत रास्ते इख्तियार करें कबल इसके हमें कुछ करना अली भाई, होगा। इंशाल्लाह हमने अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। बेशक, ठीक ऐसा ही है। तमाम कौम के लोग हमारे भाई हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। जब तफरका रसूल अल्लाह और अल्लाह ने नहीं रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम कौन होते हैं? मैं ठीक एक है, और बात हमने कहना एक चाहूंगा। कौम एक जान हो के लोगों की मदद करनी है। इंशाल्लाह। छोटे छोटे मसाइल हैं, इनके इतने ज्यादा मसाइल नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फंड खा रहे खाएं, हमारे मसाइल हल करते हैं। हमें उनका हाथ पकड़ने वाली बात है कि उनका हाथ थमा जाए, उनका हम हाथ अपने थमा हिस्से जाए। का काम करें, बहुत अच्छी बात है फैजान भाई। अब हम अपने हिस्से का काम करें। एक चीज और मैं कहूँगा, देखिए कोई भी काम करे ना तो फ्री नहीं होना चाहिए, भले 1 रुपया लें। जैसे अल्लाह कि मैं मदद आपको करता है। बताऊं कि दूसरी ये बात ये जितने भी देखिए, हमारे अमीरुल NGOs मोमिनीन वगैरह हैं, उमर ये फारूक रज़ी खाने अल्लाह खिला रही ताला हैं, थे ये ना, कर रही हैं, वो कर रही हैं, इंटरव्यू वो फैजान फ्री भाई जा नहीं रहा, उनके दौर में कोई भिखारी था, कोई भूखा सोता था? बात हो रही है। जी, जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अमीरुल मोमिनीन का काम था ना, ये नंगे पैर घूम रहे थे,
देख रहे थे, जैसे कल एक बात हुई कि सीएम रोडों पे तो नहीं आएगा, एपियां लगा रोड देखने, ये क्यों नहीं आएगा भाई? ऐसे ही जिम्मेदारी फैजान क्यों भाई, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही और आपको आज बीपर पे लेने का मकसद भी मेरा मकसद ये ये था कि ऐसी शख्सियात ने हमें ज्वाइन कर रखा था कि जो आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। इंशाल्लाह। मैं खुद बताते खुद खड़ा होऊंगा बिल्कुल। और कराची को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह। ज्यादा नहीं, कम से कम जैसे आप अपने एरिया को सुधार रहे हैं, हम भी अपने एरिया को सुधार सकते हैं। कराची नौजवान तहरीक अगर साथ होगी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तैयबा, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? क्या करने जा रही है? मैं अभी जैसे आपने शुरू में बताया ना कि हमने प्लान बनाया है कि बिल्कुल। हम सिग्नल्स पर मैं खुद एज अ भिखारन बन के जाऊंगी। मुझे इसमें कोई शर्त नहीं है क्योंकि ये हमारा मुल्क है, यहाँ पे गैर मकामी लोग हो गए, इतने लोग हो गए कि अब हमारा खुद का रहना मुहाल हो गया। अच्छा, एक और बात मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी। आपने जैसे कहा था ना कि हम वॉलंटियर करते हैं, कुछ लोगों को लेकर आते हैं, और जितने भी हमारे पास जो पेशा वराना है और जो गैर पेशा वराना लोग हैं उनके दरमियान मतलब उनके माबैन फ़र्क हो जाएगा। तो मैं एक बात कहूँगी कि जो वाइट कॉलर है ना वो आपको कभी भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा हजरत। बहुत शुक्रिया तैयबा, आप तशरीफ लाई, हमेशा की तरह लेट आई, और जब ये जल्दी आएंगी तो आप इनको किसी और जगह देखेंगे, लेकिन जब तक ये यहीं अच्छी हैं, और भिखारियन के रूप में जब आप इनको देखेंगे तो आप इनको पहचानेंगे भी नहीं। और ये अवेयरनेस के लिए हम अवेयरनेस के लिए कर रहे वो असली रूप तो नहीं होगा। हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। असलम परवेज भाई, आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त दिया। हम अक्सर आखिर में छापे मारते कोई हैं, नौजवानों के लिए मैसेज देना चाहें, हमारी बहन बेटियों को? नौजवानों और मुख्तसर मैसेज, 1 मिनट है हमारे पास। नौजवानों और बेटियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने अंदर जो उनकी सलाहियत है उनको दबा के छुपा के ना रखें, उसको सामने लेके आए, उजागर करें। उसको उजागर कर उसको सामने लेके, किसी चीज़ से उलझने की, घबराने की, किसी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आप माशाल्लाह समझदार हैं, आपको अल्लाह ने अकल दी है, शऊर दिया, तो उसको इस्तेमाल करना सीखें। ओलंपिक से आपका ताल्लुक था, बैंकर भी थे, बिजनेसमैन भी हैं, बातें बहुत थी लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश कम थी। आखिर में लास्ट 40 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना के चाहूंगा कि जितनी भी माएँ हैं ना इस वक्त, वो बच्चों को खाना खिलाते वक्त मोबाइल बिल्कुल न दिखाएं। क्या बहुत अच्छी बात बात। है। तो नौजवान अच्छे निकलेंगे, बहुत अच्छी बात किया। वरना आपका 2 दिन के लिए मोबाइल बंद हो गया ना तो ये सर फाड़ देंगे आपका। बहुत अच्छा पैगाम, और इस पैगाम के साथ आए थे। कि अपना ख्याल रखिए, और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लेकिन आप घर से गैर ज़रूरी ना निकलें। इंशाल्लाह बदलेगा नौजवान पाकिस्तान को, बदलेगा नौजवान कराची शहर को, जब ऐसी शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद होंगी तो कुछ तो कर रहेंगे ना। लेकिन कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।